आज चंडीगढ़ के प्रशासक, पंजाब के राज्यपाल माननीय बनवारी लाल पुरोहित जी ने एक दावा किया है, एक वायदा किया है कि चंडीगढ़ नगर निगम का काम कानून के मुताबिक चलेगा। माननीय प्रशासक चंडीगढ़ ने दावा किया है कि चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं जसपाल सिंह इस बात का स्वागत करता हूं और साथ ही जो है चंडीगढ़ में अलग अलग स्थानों पर क्या प्रतिक्रिया होती है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं चंडीगढ़ के एक प्रबुद्ध नागरिक जिनको नगर निगम के कामकाज के बारे में बहुत जानकारी है, बहुत ज्ञान है। श्रीमान आर के गर्ग जी। गर्ग साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज आप बताइए कि जो माननीय प्रशासक चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने कहा है कि चंडीगढ़ में हर काम कानून के मुताबिक होगा, तो इस बारे में आपके विचार? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रशासक का जो ये बयान आया है उसका मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि सब काम नियम के अनुसार होगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये बात कही जाती है तो उसके दूरगामी परिणाम निकलने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि लोग जो बड़े महानुभाव होते हैं उनके बयानों की तरफ देखते हैं कि वो क्या बयान दे रहे हैं, कैसा प्रशासन यहाँ पे चलना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जी। तो अब इन्होंने एक बयान दिया कि ये जो सब कुछ है नियम के अनुसार चलेगा। नियम के अनुसार। देखिए, नियम की किताब में भरी पड़ी हैं और सब ठीक है, लेकिन नियम जैसे हमारा संविधान भी कहता है और हमारी जो जुडिशरी है वो भी बार बार याद दिलाती रहती है कि जो नियम है वो सबके बाद सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके ऊपर उसी तरह से लागू होना चाहिए, एक बराबर से लागू होना चाहिए। कानून से ऊपर, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले भी बात कही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आप संविधान के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या है बात? नहीं, देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा संविधान जो है बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और उसमें लेजिस्लेटिव की जो सारी ड्यूटियां हैं, उनके काम करने का तरीका है, वो पूरी तरह से लिखा हुआ है सारा कुछ। तो उसके अनुसार जब हमारी लोकसभा चलती है, जब हमारी कोई असेंबली चलती है, तो वहां पे अगर स्पीकर नहीं है या कोई अफसर नहीं है, उसकी वजह से काम नहीं रुकता। हाउस का अगर डिस्कशन हो गया, हाउस का अगर डिसाइड हो गया कि इस डेट को ये हाउस कन्वीन होना है, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कैंसिल हुआ। तो ये जो चीज देखिए, ये जो चीज है हमारे यहाँ एमसी में हो रही है, इसका मतलब एमसी के अंदर पूरे प्रावधान अभी लागू नहीं को हो रहे। तो 2018 का जो मैंने आपको बताया, बीच में बोला है इस चीज के बारे में, तो हमें ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी एंटी डिफेक्शन लॉ और इनको पूर्ण अधिकार काउंसलर्स को, मेयर को मिलने चाहिए। मेयर को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। मेयर की बात को कोई अधिकारी हल्के मानना नहीं, बिल्कुल हल्के में लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उसको फर्स्ट सिटीजन कहते हैं शहर का। तो वो जो चीज कह रहा है वो सही है, उसकी बात को मान के उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने हाउस को कन्वीन कर सकता है। तो उसकी जब भी कोई बैठक बुलाए मेयर, तो उसको बाइकाट करने का या उसको मनमर्जी से छोड़ देने का किसी अधिकारी के पास अधिकार नहीं है। वो अधिकार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बाइकआउट करने का या हाउस को अपोज करने का राजनीतिक जो फैसला है वो राजनीतिक पार्टी के ऊपर है। वो अलग राजनीतिक पार्टी छोड़ देना, जो ना एक तरह से जैसे कमिश्नर मैडम जो ना एक तरह से कुलदीप जी की उसमें तरफ से बुलाई गई, जो ने बजट बैठक में नहीं पहुंची, मीटिंग में नहीं पहुंची, अधिकारी नहीं पहुंचे,
अधिकारी जो मौजूदा मेयर है उनकी बात सुन नहीं रहे। मेरा बात ये है कि नहीं, क्या ये अधिकारी नजरअंदाज कर सकते हैं मेयर नहीं को? नहीं, देखिए, मेयर को हाउस बुलाने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार। हाउस बुलाए। बजट के लिए बात कही गई है कि वो जो फाइनेंस कमेटी है उसके डिस्कशन से पहले बजट पास नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात अखबारों में ही छपी है कि पिछले दो बजट जो है, ये हाउस, इसी हाउस के जो पिछले 2 बजट हैं, वो शायद वो कमेटी की डिस्कशन के बिना प्रेजेंट हुए पास हुए। मतलब जो चंडीगढ़ की पहली अभी जो न वर्तमान कार्यकाल में जो 2021 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल 22 में जो महापौर रही है सरबजीत कौर जी, तो उनके कार्यकाल का जो पहला बजट है वो बिना एफएनसीसी की अप्रूवल के हो गया। नहीं, ये बात मैंने पढ़ी है, खुद अखबारों में ये बात छपी है, मैंने पढ़ी है कि ये 2 चीजें जो है ये हुई हैं वहां पे बिना एफसीसी के। तो इसके अलावा ये बात है कि जो इससे पहले जो महापौर थे अनूप गुप्ता जी, उनके वक्त में जो बजट पास किया गया वो कानून का पालन करते हुए किया गया। नहीं, देखिए, जो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर लगाया है कि एफएनसीसी की डिस्कशन के बिना बजट पास नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि पिछली जो 2 बजट पास हुए हैं वो एफएनसीसी की डिस्कशन के बिना पास हुई, क्योंकि एफएनसीसी की कमेटियां जो है वो पिछली बार भी काफी लेट बनी थी। तो ये जो ना एक तरह से सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो मेयर है कुलदीप जी, उन्हीं के कामकाज को परेशान करने के लिए ही हुआ है, फिर इसका मतलब देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ, अड़चन डालने के लिए नहीं, मैं आपको एक बात, एक जनरल आम आदमी के समझने की बात ये होती है कि सत्ता पक्ष जो होता है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, उसका जो सोच है, उसका जो काम करने की शैली है, वो सारी एकदम से परिवर्तित हो जाती है। अब क्योंकि पहले बीजेपी इसमें बहुमत में थी और उसके कारण जो है वो सत्ता में थे, तो उनका जो काम करने की शैली थी उसमें फर्क था। और अब क्योंकि बीजेपी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीजेपी को अपना मेयर बनाने का मौका नहीं मिला, तो नेचुरल है कि वो विपक्ष में आ गए हैं, और विपक्ष में आने के कारण अब उनको बहुत सारी चीजें नजर आने लगी। मतलब विपक्ष में रहने के कारण परेशानी महसूस हो रही है? नहीं, ये परेशानी महसूस होती है, और हर एक, देखिए, राजनीति में ये बात होती है कि जब भी कोई आदमी विपक्ष में पहुंच जाता है, जब भी किसी आदमी को कोई तकलीफ होती है, या जब भी कोई आदमी अपनी सत्ता से हाथ धो बैठता है, तो उसको बहुत सारी चीजें नजर आने लग जाती हैं। और जब वो सत्ता में रहता है तो उसका जो कहते हैं ना, चश्मा चेंज हो जाता है, रंग, किस रंग का चश्मा वो डालता है वो चेंज हो जाता है, तो उस चेंज होने के बाद फिर उसको वो नजर नहीं आती चीज। जो कानून की आज बात हो रही है, तो चंडीगढ़ में पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1974 एक्सटेंडेड फॉर चंडीगढ़ वो लागू किया गया है जी। तो उसमें प्रावधान है, मतलब फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाउस, हाउ टू फॉर्म द हाउस। तो फॉर्मेशन ऑफ हाउस में नंबर 1 कंपोनेंट तो ये कहा गया कि 35 इलेक्टेड काउंसलर होंगे। नंबर 2 कंपोनेंट ये कहा गया, जो घटक है एक, कि 9 नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक मेंबर पार्लियामेंट की वोट है बिल्कुल कि इनको बोला गया, ये 3 कंपोनेंट और 3 घटक हैं, 3 घटक मिलकर नगर निगम के हाउस का गठन करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ये सच है या गलत है? नहीं, ये सही है, लेकिन अब उसमें फर्क पड़ गया। पहले क्या था कि जो मेंबर पार्लियामेंट और 35 काउंसलर को तो हक है ही है वोट करने का। पहले मैं वोट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं घटक की बात कर, मेरा सवाल है वो वोट के संदर्भ में नहीं है। मेरा सवाल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाउस, एमसी हाउस। वो उसी बात पे मैं आपके आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ये लोकतंत्र की बात है, और हाउस कोई भी असेंबली है या एमसी का हाउस है, जब तक किसी को वोटिंग पावर नहीं होगी तो वो घटक नहीं रहता। आपकी बात जब कह रहे हो कि घटक है, जो 9 नॉमिनेटेड काउंसलर है, एक घटक है, लेकिन वो घटक
का कोई मतलब नहीं है। वो नेक क्योंकि इसलिए मतलब नहीं है कि अगर इसका मतलब होता तो वो घटक इतने दिनों के बाद नहीं बनाए जाते। क्योंकि पहले ये होता था कि जब भी हाउस बनता था, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं कि प्रशासक महोदय, चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी या नगर निगम के अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते हैं। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। कानून के मुताबिक तो अभी तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो ने संशोधित तो नहीं हुआ। नहीं संशोधित जो नहीं उसमें हुआ, लिखा हुआ वही रहेगा ना। संशोधित नहीं हुआ, लेकिन होता यह है कि जब भी हाउस की नोटिफिकेशन होती है इलेक्शन के बाद, उससे पहले नॉमिनेटेड काउंसिलर भी अपॉइंट हो जाते हैं होते हैं। तो इसलिए मतलब वो जो एक नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड काउंसिलर वो जरूरी एक ही दिन शपथ लेते हैं। जरूरी घटक है वो। लेकिन क्या हुआ पहले हाउस बनेगा ना। हाँ, अब आपकी बात पे आता हूं मैं। जो घटक है वो घटक का कोई महत्व नहीं रहा। कारण क्या तो है? फिर उसी बात पर आ रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल है कि महत्व से सवाल नहीं है, मेरा कानून से सवाल है। कानून के मुताबिक जो ये पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एक्सटेंडेड फॉर चंडीगढ़ जो चंडीगढ़ में लागू है, कानून जो चंडीगढ़ में लागू है, उस कानून के मुताबिक जो इलेक्टेड, नॉमिनेटेड पार्षद एंड मेंबर पार्लियामेंट, इन सब को मिला के सदन बनता है। हाँ, उसी बात पे मैं कहता हूँ हाउस बनता है। हाँ लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि कानून के अनुसार काम होगा, अगर ये बात आपकी सही है कि ये घटक पूरे एसेंशियल कहते हैं जिसको, जरूरी है ये घटक, तो मैं ये कहूंगा कि पहले कानून का पालन नहीं हुआ। क्योंकि नॉमिनेटेड काउंसलर जो है वो हाउस की नोटिफिकेशन के साथ साथ नहीं बनाए गए। तो जो नगर निगम में नॉमिनेटेड काउंसलर उच्च न्यायालय के अंदर समक्ष केस जाने के बाद अक्टूबर 2022 में जो एक तरह से नॉमिनेट किए गए, और जो चंडीगढ़ की पहली ये जो एक तरह से महिला जो ना महापौर अभी भाजपा से सरबजीत कौर जी गए हैं, उनका चुनाव जनवरी 2022 में हो गया। तो ये जब हाउस ही नहीं बना, हाउस का गठन ही नहीं हुआ, तो कैसे मान ले कि ये कानूनी तौर पर यही सारी चीजें जो वर्तमान हाउस है हमारा, वर्तमान हाउस के शुरू से ही ये चीजें ठीक तरह से लागू नहीं की गई है। क्योंकि उसका कारण था, पहले जो होता था कि वो एक नॉमिनेटेड काउंसिलर को वोटिंग भी होती थी और बीजेपी को काफी ज्यादा प्रचंड बहुमत मिलता था, तो इसलिए जो करते थे वो चलता रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनका बहुमत कांग्रेस और आप के सामने कम पड़ गया। तो उन्होंने नॉमिनेटेड काउंसलर बनाने में काफी ज्यादा देर करी, जो कि वो भी इरेगुलरिटी है, वो मेरे हिसाब से गैरकानूनी है। बस उसको गैर कानूनी कहें या नियमानुसार नहीं है। नियमानुसार मतलब वही है ना। हाँ, नियमानुसार नहीं है ये, क्योंकि नियम का पालन नहीं किया गया। नियमों का पालन नहीं किया। आगे एक और बात है, आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के पहले महापौर की तरफ से बुलाए गए जो ने बजट सत्र के ऊपर सवाल उठे हैं, जिसको कुछ लोग गैरकानूनी बता रहे हैं, इलीगल बता रहे हैं। तो क्या इससे पहले बाकी जो मेयर सरबजीत कौर जी या अनूप गुप्ता जी आए हैं, वो सब कानून के मुताबिक ही काम करते रहे? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि कानून के मुताबिक काम किया या नहीं किया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि मेयर ने बैठक बुलाई हो और सरकार ने उसको गैर कानूनी घोषित किया हो। ये पहली बार हो रहा है। जो सरबजीत कौर जी या अनूप गुप्ता जी जो सारी बैठकें पूरी तरह ईमानदारी के साथ संचालित होती रही है। देखिए, बैठकें हम लोगों को इस चीज का कोई ज्यादा अधिकार या कोई बात नहीं है कि बैठकें ठीक से चालू हुई या नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं आई हैं बीच में जहां पे हाउस को एकदम से एडजॉर्न करना पड़ा। ठीक है, व्यक्तिगत कारणों से ऐसा हुआ है। तो वो जो कार्यकाल में हुआ, कब हुआ? ये अभी इसी हाउस में ये सारी चीजें हमने देखने को मिली हैं।
क्योंकि पहले नहीं होती थी ये इस चीज। हाउस का मतलब कि जो मेयर सरजीत कौर जी के कार्यकाल में या सरजीत अनूप कौर गुप्ता के कार्यकाल, सरजीत कौर के काल में भी, अनुपता के काल में भी, सरबजीत कौर के कार्यकाल में उनके काल जो में भी बैठक एडजॉर्न कर दी गई, तो एडजॉर्न करने की वजह, कोई व्यक्तिगत कारण रहा था, मेयर चले गए थे तो मेयर उसके। साहब तो जा सकते, ठीक है, कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में सीनियर डिप्टी मेयर उसका संचालन कर देखिए सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि जो हमारे यहाँ का जो एमसी एक्ट है जी, चंडीगढ़ में वो लागू होता है, लेकिन उसके पूरे प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए। मैं मेरा आपको सवाल है एक चीज जो बैठक के संदर्भ में मैं मेरा सवाल बताता हूँ, कि अगर मेयर मैडम मैं वही किसी बता कारण बैठक छोड़कर जाना पड़ गया, कोई मजबूरी आ गई, उनकी गैरहाजिरी में सीनियर डिप्टी वही मेयर दिलीप शर्मा जी जो थे वो बैठक चला सकते थे। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लॉ है हमारे यहाँ पे 2018 में इसको अमेंड करने की और एक असेंबली बनाने की और पूरी तरह से इसको फुल फ्लेश्ड हाउस बनाने की बात चली थी, 2018 में चली थी। आज 2024 हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन किसी ने भी उसको बनने नहीं दिया, क्योंकि जब इस तरह के प्रावधान अगर आप नहीं बनाओगे तो तब ये चीजें सारी लागू नहीं होती है। क्योंकि चंडीगढ़ में क्या हो रहा है, अगर मान लो मेयर नहीं है तो हाउस नहीं होगा, कमिश्नर नहीं है तो हाउस नहीं होगा। तो इस तरह के प्रावधान यहाँ पे इन्होंने नहीं किए। तो कमिश्नर जो मैडम है आनंदिता मित्रा जी, इन की तरफ से भी कभी किसी बैठक को जो ना सदन के जो ना एक तरह से मीटिंग को स्थगित किया गया, एडजॉर्न किया गया? मेरे ख्याल से किया गया एक बार। अच्छा, मान लो जो चंडीगढ़ नगर निगम की आयुक्त महोदया आनंदिता मित्रा जी हैं, उनकी कारण भी जो है एक तरह से पहले हाउस की नहीं, बैठक उनका है, उनका मीटिंग कोई है। प्रोग्राम था अब प्रोग्राम था, ठीक है, और बाकी अधिकारी तो नगर निगम में थे ना। हाँ, बाकी सब कुछ थे, लेकिन उस वो प्रोग्राम के कारण हाउस की जो मीटिंग है वो पोस्टपोन की गई थी या निरस्त कर दी गई। निरस्त कर दी गई थी या पोस्टपोन कर दी गई थी। तो बात हो रही है कानून की, बात हो रही है नैतिकता की। आप सब दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ये मानते हैं कि देश कानून के मुताबिक चलना चाहिए, देश कानून संविधान के मुताबिक चलना चाहिए और भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, इस विषय पर आज हमारी चर्चा हुई है। आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कानून संविधान के पक्षधर या कानून संविधान के मुताबिक देश चलाने के जो हिमायती हैं उन तक यह बात पहुंचे। और साथ ही आपसे ये भी एक निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। इसमें ना एक चीज